जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और सबने मनाया है। और ये होली का जो पर्व है आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संपन्न रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि होली जो ये हमारा त्यौहार है ये सनातन की एक परंपरा है, सनातन का एक प्रतीक है, सनातन की एक पुरानी संस्कृति है और ये पर्व अनादि काल से मनाया जा रहा है। और इसका एक संदेश समाज को जाना चाहिए और जाता है कि सनातन में कभी कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहा। आपने देखा होगा कि जब होली लोग मनाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और गले से लगाते हैं। अपने से श्रेष्ठ जनों को, जो बड़े लोग हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो होली जो है ये सनातन की एक संस्कृति है जहाँ किसी प्रकार का सनातन में कोई जाति का भेद नहीं है, सबको गले लगाया जाता है। जैसे त्रेता में भगवान श्री राम ने, चाहे निषाद हो, चाहे भिलनी हो, चाहे जंगल में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बानर हो, भालू हो, कोल भील हो, सबको भगवान श्री राम ने गले से लगाया था। ऐसे सनातन का ये पर्व सबको एक सूत्र में पिरो करके, बांध करके और एकता का ये प्रतीक हमें आपको संदेश देता है कि सनातन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सनातन में जाति का भेद नहीं, ये होली का त्यौहार यही सीख देता है कि सबको गले से लगाओ और सब अपने हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात, होली जो है यह विजय का प्रतीक है। विजय किस पे करना है? असत्य पर हमें विजय करना है। उस समय आप सबको मालूम है हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य जो नास्तिक प्रवृत्ति का था, जो तामसी प्रवृत्ति का था, जो सनातन के प्रति द्वेष भाव रखता था, जैसे आज भी कुछ लोग सनातन से नफरत करते हैं। तो उस समय भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य होता है और उन्होंने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया, सनातन संस्कृति को मजबूत किया। और यद्यपि प्रहलाद जी महाराज के पिता हैं हिरण्यकश्यप, लेकिन उन्होंने जब सनातन परंपरा का विरोध किया तो भक्त प्रहलाद जी ने डट करके मुकाबला किया और उन्होंने सत्य को साबित करके दिखाया। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मान रहा था। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि नहीं, भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ भगवान है? तो प्रहलाद जी महाराज का दृढ़ विश्वास था, उन्होंने कहा हर जगह भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा एक खंभे में भगवान है क्या? प्रहलाद जी महाराज ने कहा बिल्कुल है। और खंभे में बांध करके हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद जी को मारना चाह रहा था, उस समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रागट्य उनका होता है, जिनका आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर सिंह का है और इसलिए उनको नरसिंह भगवान कहा गया। तो ये होली का पर्व तभी से मनाया जा रहा है कि आज के ही दिन जब प्रहलाद जी महाराज की रक्षा भगवान ने किया था तो देवताओं ने एक दूसरे को गले लगा करके, एक दूसरे के माथे पर अबीर गुलाल टीका लगा करके और अभिवादन करके, अभिनंदन करके, नतमस्तक हो करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया था कि सनातन में इतनी ताकत है कि भगवान खंभा फाड़ करके आते हैं। तो ये सनातन को एकजुट करने का प्रतीक है, ये सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। जो लोग सनातन से विरोध करते हैं, सनातन से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको मिटाने का भी प्रतीक है। जैसे हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के मिटाया। तो मैं एक बार फिर से समूचे मानव समाज को और संपूर्ण
सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को देश विदेश में जहाँ भी कहीं हो, होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये होली किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी समुदाय का नहीं, किसी विशेष धर्म का नहीं। ये होली तो हर्षोल्लास का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है। और आप सभी लोग जब मानवता के नज़र से देखेंगे तो ना कोई जाति के भेद है, ना कोई धर्म का बंधन है। होली तो हर्षोल्लास का प्रतीक है, खुशियों का त्यौहार है। आइए आज से हम संकल्प ले कि संपूर्ण सनातन के प्रति जो समर्पित लोग हैं, अथवा तो मानवता के प्रति जो लोग समर्पित हैं, वो सब इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाएंगे और भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, उद्दंडता ना हो, किसी प्रकार की किसी को नुकसान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए होली का पर्व प्रत्येक वर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ ऐसे मनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और आपके परिवार को एक बार पुनः होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राम। भक्त प्रहलाद की जय हो।